प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। रमेश अग्रवाल, जयपुर, राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपका वीडियो में देखा, जो बागेश्वर धाम के बारे में आपने इसको बताया, बहुत अच्छा लगा। आप सत्य पर टिके हुए हैं। आपके वीडियो जो है कह रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं रहती है। आपके लिए हमारा प्रश्न है, कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को आप क्या सलाह देंगे, जिससे कि उनको आचरण करके अपना कल्याण और देश का कल्याण करे। आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं खुद जो है सनातन हिंदू धर्म की संत साधु हूँ। वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ सबका अध्ययन करके 300 साल से मैं रामायण भागवत भक्तमाल हर एक ग्रंथ पर गीता प्रवचन भी कर रहा हूँ। हाँ, ये है, हम टीवी चैनल में ये सब ज़्यादा आना नहीं चाहते हैं। तो सब बवाल में ज़्यादा प्रचार प्रसार में थोड़ा कम रहते हैं। हमें कोई हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का कि साधु संत का खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि संसार में हमारा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का विस्तार हो। सब लोग जो है भक्ति में जुड़े, भगवान के नाम जप करे, भक्ति करे, तीर्थ करे, धाम करे। हम सबको जो है इसमें जोड़ते हैं। अब तक लाखों आदमी को हम जो है चारों धाम तीर्थ करा चुके हैं। लाखों आदमी को भगवान के भजन, कथा, सत्संग, ज्ञान सुना के इसमें जोड़ चुके। हम खुद जो है सनातन धर्म के समर्थक हैं, लेकिन जो सत्य है उसी के साथ में हमारा सनातन धर्म सत्य पर टिका हुआ है। अगर कोई ऐसे झूठों में ढोंग पाखंड ऐसे करके लोगों को बरगला के ऐसे करेगा तो एक दिन ये भंडा फोड़ो हो जाता है। सत्य कभी छिपता नहीं और झूठ कभी टिकता नहीं। सत्य जो है एक दिन ही सत्य ही रहता है, झूठ जो है पर्दाफाश हो जाता है। इसलिए कहा गया है, सच्चाई छिप नहीं सकती ही बनावटों के असलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागजों के फूलों से। सच्चाई जो है कभी छिप नहीं सकता हो, आ जाता है। कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं आएगा। हाँ, सच्चाई छिप सकती है अगर आपस में मेल हो। खुशबू आ सकती है अगर कागज में तेल हो। यानी जो सच्चाई को आप छिपाना चाहेंगे तो अगर जैसे 5-10 आदमी आपके गैंग बना दिया तो सत्य को जो है झूठ करके दुनिया में आप साबित कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिन वो चलेगा, बाद में पोल खुल जाएगा। जैसे खुशबू आ सकती है अगर जिसी कागज का फूल बना है, लेकिन थोड़ा उसमें सेंट या कोई तेल डाल लिया तो खुशबू आ जाएगा, लेकिन वो बहुत दिन तक टिक जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चमत्कार जो है, सिद्धि, ईश्वर हमारा साधु संत महात्मा में कुट कुट के भरा हुआ था। पहले आकाश में उड़ जाते थे। हमारा संजय को जो है व्यास जी ने जो है दिया था दिव्य दृष्टि, तो पूरा कुरुक्षेत्र का जो है युद्ध का पूरा 18 दिन का युद्ध का टेलीकास्ट उसने किया था संजय धृतराष्ट्र के सामने। ये सब है दिव्य दृष्टि है, दूरश्रवण, दूरदर्शन। और दूरदर्शन ऐसा की सिद्धि है कि मन की बात सब जान लेंगे, क्या कहूँ बात कर रहा है, कहाँ सोया है, कहाँ खाया है, पी रहा है, सब दिखाई देगा पूरा टीवी चैनल नीचे। हमारा दुर्वासा आदि ऋषि थे, अभिशाप देकर भस्म कर देते थे। किसी को वरदान दे दिया तुम्हारा ये हो जाएगा तो तुरंत काम हो जाता है। ये सब सिद्धियां सब है, लेकिन ये जो है हमारा पास में होना चाहिए, है नहीं। झूठों में अगर स्वांग कर देंगे तो एक दिन ये पोल खुल जाता है। जैसे मैंने एक बात में सुना वो शास्त्री जी के, धीरेन्द्र बागेश्वर वालों के, कि हाथी चले बाजार
कुत्ता भूखे हजार, वो इस बार बार इसको कहते हैं। देखिए भाई, हाथी जब जाता है तो कुत्ता जरूर भुगते हैं, लेकिन वो हाथी होना चाहिए, तब वो कुत्ता भुगते भुगते थक जाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन ये वो हाथी असली हाथी होना चाहिए, तब ये कुत्ता भुगते 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 थक जाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर असली हाथी नहीं हो, कोई भेड़ या बकरा बकरी अगर हाथी का कोई स्वांग या कोई ड्रेस पहन करके या कुछ ऐसे पहन करके, मुखौटा पहन करके हाथी बन करके घूम रहा हो, तो जब ये कुत्तों को मालूम पड़ेगा कि ये हाथी नहीं है, ये तो भेड़ है, बकरी है, तब फिर नोच खाएंगे सब। ऐसे हमारे सब किताब में हम सब पढ़ते थे, नील वर्ण श्रृगाल नाम की कथा सुनते थे हम पुराण में, हम स्कूल में ही पढ़ते थे कि एक जो है सियार को इच्छा हुआ मैं भी जो है सब शेर आदि आदि हाथी सबसे पूजनीय हो जाओ, तो उसने एक नीला रंग का टब कहाँ था उसमें जो है घुस गया, तो उसे नीला होकर निकला। जब नीला होकर निकला, ये तो 100 प्रकार पशुओं से अलग दिखाई दिया। तो सबने पूछा तुम कौन हो? ना, मैं जो है साक्षात जो है ब्रह्मा जी ने मेरे को रचा है तुम सबके ऊपर राज करने के लिए, इसलिए तुम सब मेरे दास हो, मैं तुम्हारा राजा हूँ, नहीं तो तुम सबको मार डालूंगा। अब सब ने सोचा ऐसे पशु तो पहली बार हम देखा, नीला दिखाई दे रहा है। सब ने उनका दासत्व स्वीकार कर लिया, हाथी भी शेर भी कुछ दिन तक चला। लेकिन सब लोगों ने सोचा इसका रूप रंग तो ठीक है, थोड़ा अलग है, लेकिन ये बनावट जो है सब सियार जैसे दिखाई दे रहा है। वही बुद्धिमान ने इसे बुद्धि लगाया, तो लोगों ने बुद्धि निकाला कि सियार जो होते हैं, कोई एक सियार भूख देवे, आवाज़ निकाले, तो सब सियार को आवाज़ निकालने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। इस अभिशाप लोग है। अब देखें गांव में कोई एक सियार अगर आवाज़ निकाल लिया वो करके, तो सब सियार आवाज़ कर निकालेंगे। तो उसने एक प्लान बनाया, चलो कुछ सियार लोग हम आवाज़ निकालते हैं, तो ये क्या करता है। जब बैठे हुए थे सिंहासन पर, वो सियार जो है बड़ा ये बन गए, सब शेर और बाघ हाथी सब जो है और अन्य सियार लोग बैठे हुए हैं। तो कुछ सियारों ने जो है अब आवाज़ निकालना चालू कर दिया। तो अभिशाप बस वो जो बैठा हुआ था इस सिंहासन पर, वो भी अपना हो करके जो उनका आवाज़ है निकाल लिया, और सब समझ गए तो सियार है, और दब चलिया जाकर शेर और जो है बाघ ने जाके। तो ये जो है ये सब चीज़ बहुत दिन टिकता नहीं। अगर हमारे पास कोई सिद्धि है आकाश में उड़ने का, तो आकाश में उड़ के दिखा जानी चाहिए, हाँ हमारे पास है। अगर दूर से देखने का सुनने का शक्ति है, तो सबके सामने प्रदर्शन कर दिखाना चाहिए। छोटा हो जाने का आपका सिद्धि है, बड़ा हो जाने के पास सिद्धि है, अभिशाप देने का शक्ति है, कुछ ऐसा चीज रूप बदलने का शक्ति, कुछ चमत्कार, कुछ ऐसी सिद्धि आपके पास है, तो आपके सबके सामने दिखा दिए, तो फिर लोग को मान्यता देंगे। अब मैं तो ये सब को भी माया ही समझता हूँ। रिद्धि सिद्धि अगर मिल भी जाए किसी को, तो ये बहुत बड़ा कोई संत नहीं होता है। ये सब रावण के पास भी था, कालनेमी के पास भी था। रावण भी रूप बदल लेता था, वो आकाश में उड़ जाता था। कालनेमी जो है हनुमान जी को जो है पीछा करके आगे निकल गया, अब साधु वेश धारण करके हनुमान जी को रोक दिया था जब संजीवनी लेने जा रही थी। तो ये राक्षसों के पास भी रहता था। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई भी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो कोई संत या कोई भक्त नहीं होता है, लेकिन हाँ कहते हैं सिद्ध बाबा। संत तो वही होता है जो भगवान के भक्ति की प्रचार करता है, भक्ति में डूब कर भगवान को प्रसन्न कर देता है। फिर भी मान लीजिए किसके पास से है, तो प्रत्यक्ष रूप में दिखा करके फिर जो है बाह लूटे तो अच्छा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर आपके पास, मैं सलाह दूंगा उनको, अगर आपके पास है तो आकर सबके सामने प्रदर्शन करके दिखा दीजिए, जिससे कि लोगों को जो है यकीन हो जाए। नहीं अगर है, मैं सलाह दूंगा कि सब देश के वासियों के सामने क्षमा मांग लीजिए, मेरे से गलती हो गया, थोड़ा सा मेरे पास कुछ ऐसे माइंड रीडिंग करने का या कुछ ऐसी चीज़ आ गया, मैं समझ लिया कि हनुमान जी मेरे ऊपर कृपा कर लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा और इधर उधर मिला करके मैं कुछ गलत कर दिया, इसलिए क्षमा मांग लीजिए, सब लोग जान जाएंगे। क्योंकि ना उनका 2-4 चीज़ें मैं भी पकड़ा, वो थोड़ा सा ढकोसला करते हैं। एक तो भूत भगत है, ऐसे सब झूमने के लिए आते हैं, वहाँ बम 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 करते, फू फू ऐसे करते हैं, तो सब आप पता नहीं ठीक होते कि नहीं। एक
दूसरे में जो रायपुर में उनका जो दिखाया गया, ज्ञानेंद्र तिवारी कोई पत्रकार को बोलेगा जिसका नाम भृगुनाथ, जिसका चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। तो आया, फिर पूछा तुम्हारा भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? उन्होंने कहा हाँ। भतीजी का नाम अभिषा है ना? हाँ। तुम्हारा भाई ने अभी अभी घर बनाया है ना? हाँ। तुरंत वहाँ पर ताली बज गया। ये भी कह दिया ये जो पत्रकार कि पत्रकार होने के नाते मैं कहता हूँ ज्ञान धाम बागेश्वर धाम वाले की जय। पूरा पब्लिक जितने जो 3-4 लाख बैठे सब यकीन हो गया कि कोई चमत्कारी बाबा। लेकिन उसका जो है हमारे एक जो है पहचान वाले जो बहुत फेसबुक और ये सब का जो है जो कंप्यूटर का जानकार वो आकर मेरे को बताया कि महाराज जो वहाँ पर जो है पूछा, एक तो वो पत्रकार 2-3 दिन से वही बागेश्वर धाम वाले में रह रहा था, उनका इंटरव्यू लिया है। तो जो व्यक्ति 2-3 दिन से वहाँ रह रहा है, उनका इंटरव्यू रह रहा है, तो उनके बारे में जानकारी तो कर ही लेगा। हो सकता है कुछ रिश्वत भी दे देवे या उनके बारे में बता दे, वहाँ पर तुमको मैं बुलाऊँ ऐसे ऐसे बोल दे। ठीक है, मान लीजिए वो नहीं है। तो जब ज्ञानेंद्र तिवारी पत्रकार के फेसबुक खोला गया, खोला मैं खुद खोला, मैं अपने आप खोला, खुद फेसबुक का प्रोफाइल जब खोला उसमें अपने जो अबाउट पॉप होता है ना जी, अपने इनके बारे में जाने ये कौन है, इन कहाँ रहते हैं, क्या है, इस बार ये रहता है ऑप्शन, उसको जो दबाएंगे अबाउट इफ ऐसा रहता है इंग्लिश में। जैसे दबाया उसमें लिखा है भाई राघवेंद्र तिवारी, गांव भगवानपुर, रायपुर जिला, कुछ ऐसा है। तो उसमें मालूम पड़ गया कि भाई राघवेंद्र तिवारी। तो उसमें देख कर बता दिया, पढ़ लिया फेसबुक कि तुम्हारा भाई राघवेंद्र तिवारी है। जब उनका प्रोफाइल जैसे आप लोग फेसबुक में डालते हैं आपके प्रोफाइल में, उसमें सब देखेंगे तो उसमें देखा गया, तो उसमें भाई जो है गृह प्रवेश हो रहा है उनका, वहाँ पर सब भजन कीर्तन गा रहे हैं, वो वीडियो भी उसमें डाल दिया है। तो उसी को देख करके बोल दिए हैं कि आपका भाई अभी नया नया घर बनाया है, तो भी वहाँ पर वाह हो गया। और राघवेंद्र तिवारी जो थे ये पत्रकार का भाई, उसका जो प्रोफाइल मैं टच किया तो उसमें जो है उनके लड़की का फोटो उसमें लगा हुआ है। लड़की का नाम कमेंट में जब गया तो उसमें लिखा था अभिषी, लड़की का नाम अभिषी, बाब अभिषी ऐसे लिखा, कमेंट सब किए हैं लोग। तो जो बताया कि तुम्हारा भतीजी का नाम अभिषी है, तो भाई का लड़की भतीजी होता है, तो वो भी वहाँ से प्राप्त कर लिया। अब जब वो लड़की के फोटो को सब कमेंट किए हैं, तो ये पत्रकार का जो चाचा भृगुनाथ तिवारी है वो भी कमेंट किए हैं कि वाह बेटी कुछ ऐसे किए हैं। तो उसमें वो बच्ची तो कमेंट में जवाब नहीं दिया, तो ये ज्ञानेंद्र तिवारी जो है वो हम पर उनका जो राघवेंद्र तिवारी जो है उनका बाप बेटी का, वो कहा कि धन्यवाद चाचा जी, यानी कि राघवेंद्र तिवारी के चाचा तो अपने ज्ञानेंद्र तिवारी दोनों भाई होने के कारण उनका भी चाचा हुआ। यानी जो वहाँ कर जानकारी दिया रायपुर मंच में, सब फेसबुक से वो पढ़ करके बता दिए। अगर आपको सिद्धि है तो फिर वहाँ पर उनका बाप का नाम बताना चाहिए, चाचा का नाम क्यों बताया? क्योंकि ना वो चाचा का नाम उस फेसबुक में है, बाप का नाम नहीं है। उनका पत्नी का नाम बताते, उनका बहन का नाम भी बताते। अरे कुछ तो ऐसे नाम दोगे तो बताना चाहिए जो कि फेसबुक में नहीं हो। लेकिन जो फेसबुक में डाले हैं वही चीज़ आप उसने बता दिया। हाँ, अभी मैं भी जब उनका प्रोफाइल खोल रहा हूँ किसको दिखाने के लिए, तो ज्ञानेंद्र तिवारी जो है उसमें से कुछ जो है अपने भाई का जो ब्रदर लिखा था उसको हटा दिया। राघवेंद्र तिवारी उनके भाई जो है अपना प्रोफाइल ब्लॉक कर दिया, लॉक कर दिया, इसे कोई देख ना पावे। क्यों ऐसे किया? क्योंकि ना वो लोग को पैसा मिला हुआ है और खरीदा गया था, उसी को देख करके उन्हें बता दिया था। अब सोचे कि ये लोग पूरा पब्लिक जान जाएंगे, इसलिए उसने लॉक कर दिया। तो ये सब जो है फ्रॉड चीज जो है पूरा सामने ऐसे दिखाई देता है। अब मैं भी कितना बार दिन से कह रहा हूँ कि आप सामने प्रकट हो आ नहीं रहे। अब वो जो श्याम मानव है वो भी कह रहे हैं कि आओ सामने दिखाओ, तो वो भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सब जो है थोड़ा सा शंका लगता है। और एक बात आप लोग को बताऊं कि ये जो कोई व्यक्ति सामने हो, उसका मन में क्या चल रहा है, क्या प्रश्न है, क्या समस्या लेकर आया है, उसका पूरा जानकारी वो बिना कहे ही जानने के लिए जो है ये एक वैज्ञानिक पद्धति भी होता है, माइंड रीडिंग करके, जादूगरी भी होता है। अभी मैं एक हमारे जादूगरी जो है, क्या नाम उसका,
शाह कोई लड़की है, एबीपी न्यूज में उनका चल रहा है। उनका आप देखेंगे एबीपी न्यूज में कि वो जो है सामने वाले बैठे हैं, सब कुछ है, बोले तुम कुछ सोचो, कुछ प्रश्न सोचो, कुछ भी सोचो तुम्हारे घर के बारे में। यही से वो सोचते हैं, तुरंत उसने लिख करके ब्लैक बोर्ड में बता देता है तुम ये सोचा। अब पहले उनसे पूछते हैं तुम क्या सोचा बताओ, फिर जो है पहले लिखा हुआ वो ब्लैक बोर्ड दिखा था, देखो तुमने ये सोचा था, मैं यही लिखा था। यानी एकदम प्रैक्टिकल। यानी उससे जो पूछा जाता है क्या चमत्कार है, नहीं, ये एक जादूगरी कला है, ट्रिक है। सुहानी शाह, शायद आप लोग सुहानी शाह नाम के जो उनका जाकर के आप सर्च कीजिए तो आ जाएगा। बहुत बड़ी जादूगर, 6 साल 7 साल उम्र से वो सीख रही है। वो आकाश में जादूगरी से उड़ भी जाती है। कोई भी सामने बैठा हुआ आदमी क्या सोच रहा है, वो अपने एक स्लेट लिए हुए उसमें लिख के बता देती है। जब उसको पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, ना मेरा नाम ये है, तो देखो तुम्हारा नाम पहले लिख दिया है, क्या सोच रहे तो ये बता देती है। तो ये एक जादूगरी कला, माइंड रीडिंग भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण सामने आ गया है, जिसके कारण से चमत्कार है कि हनुमान जी कृपा। इसलिए अगर हनुमान जी कृपा होता जो कह रहे हो, तो फिर हनुमान जी हर एक जगह कृपा करेंगे, खाली तुम्हारे दरबार में ही कृपा करेंगे। इसीलिए आपको जो है सामने आकर के अगर कृपा है, चमत्कार है, सबके सामने प्रदर्शित करनी चाहिए। आओ, ये सब ने किया, तुलसीदास जी ने किया, कबीरदास जी ने किया, हमारे रैदास जी ने किया, सब ने किया। अगर हनुमान जी आपके साथ है तो क्यों डर रहे हैं आपके? तुलसीदास जी के साथ में हनुमान जी थे। जब अकबर ने उनको जो है बंदी में डाल लिया, तुरंत 1 करोड़ बंदर को जो हनुमान जी लेके आगे बचा लिए। रविदत्त जो काशी में थे, उनको मारने के लिए जो पीछा किया, डंडा मार रहे तो हनुमान जी आकर तुरंत उसको जो है डंडा को हटा कर 2 गदा दिया, जो है रविदत्त को, बेचारा लंगड़ा लूला हो गया। मैं बताया था पहले वीडियो में, एक औरत, विधवा औरत आके प्रणाम किया तुलसीदास जी को, सौभाग्य भगवती भव कह दिया। तो वहाँ पर जो है तुलसीदास जी हनुमान जी स्मरण किया, कैसे होगा, मैं तो इसको बोल दिया सौभाग्य बताओ, लेकिन विधवा है। तुरंत हनुमान जी आज आकर जमराज के नगर से उनके पति को जो है ला करके शरीर प्रदान करके उनको दिया। हनुमान जी जो जिसका सिद्धि वो साथ साथ में रहते हैं। कहाँ भी अगर कोई सरकारी संकट हो, राज संकट हो, किसी प्रकार संकट हो, आकर वहाँ पर उनको बचाते हैं। अब आप तो डर रहे हैं सामने से आने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ है, अगर समाज को दिखाइए, प्रत्यक्ष रूप में। नहीं है तो समाज से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करिए, मेरे से गलती हो गया, ऐसे कह करके। और ये आज से आप जो है केवल राम कथा कीजिए, भागवत कथा कीजिए। ये जो दरबार लगा करके जो हिला डुला करिए, जो पर्चा फर्चा बंद कर दीजिए। मैं आपका उम्र से भी बड़ा हूँ और संत साधु हूँ। आप तो गृहस्थ परिवार में है, अभी लड़के हैं आप, अभी आपको क्या है, ठीक है, आप थोड़ा भीड़ भाड़ लगा दिए हैं कैसे भी, लेकिन आपको अभी ज्ञान बोलने का भी ढंग नहीं है, किसको क्या बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। थोड़ा सा अभी आपको सीखने के लिए टाइम लगेगा। जिसी श्याम मानव ने जो है आपको इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, कोई ऐसे इल्ज़ाम तो नहीं लगाया है, वो भी एक धर्म को मानने वाला, खुद कहते हैं मैं राम का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, रामायण का मेरा कोई विरोध नहीं, भागवत का कोई विरोध नहीं। जो पाखंड, जो झूठों में एक अंधश्रद्धा, उसी का मैं विरोध करता हूँ। तो एक बुजुर्ग आदमी है, उसको आपने जो है कभी टकला कह देते हैं, कभी बुढ़ा कह देते हैं, कभी कुत्ता कह देते हैं। तो ये संतों का जो है शब्द नहीं है, है? तो इसी प्रकार से आपको मैं सलाह दूंगा, आप भागवत कथा कीजिए, रामायण कीजिए। और जो आप सुनने में आया कि आप कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे, वो भी बहुत बढ़िया है। अन्य क्षेत्र खोले हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। कोई और जो है धर्म का कार्य अन्य क्षेत्र या कुछ ऐसे कर, बहुत बढ़िया है। सुनने में आप जो है कुछ ऐसे लोग को जो है कि हमारा हिंदू धर्म से भटक कर दूसरे धर्म में चले गए थे, वो लोग को आपने घर वापस कराया, ये भी बहुत बढ़िया है। हाँ, आप राम कथा करके सबको एकजुट करके भगवान का नाम का प्रचार करिए, हनुमान जी का शक्ति का प्रचार कीजिए, भगवान का भक्ति का प्रचार कीजिए, तरह तरह के परोपकार कीजिए। ये सब करने के लिए हम भी साथ में खड़े हैं। आपसे हम भी मिलने के लिए आएंगे, बहुत संत आएंगे, अयोध्या के संत भी सब आएंगे, शंकराचार्य जो आपके विरोध में खड़े हैं वो भी आएंगे, सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अगर आप सही रास्ते पर रहे, सही सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो हमारा भी निश्चलानंद सरस्वती जो शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के, वो भी कह दिए कि अगर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का ये कर रहे हैं, तो फिर हम भी उनके साथ में, बहुत बढ़िया है।
लेकिन झूठों में अगर कोई ऐसा चीज़ आप कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं। इसके लिए हम जो अगर साथ रहेंगे, संत समाज साथ में आ जाएगा, तो बाद में जब पता चलेगा कि ये तो ढकोसला है, तो फिर संत समाज के मुँह में काली का पच जाएगा। ऐसे हुआ कितने सब। हाँ, किसी व्यक्ति को अगर वो सत्य नहीं है उसके साथ दे देंगे, जो भंडाफोड़ हो जाएगा, तो साथ देने वालों का भी ये नहीं होगा। अब मेरे पास हजारों आदमी जुड़े हुए हैं फेसबुक से, फॉलोअर्स से, यूट्यूब में, सब मेरे को पूछ रहे हैं महाराज क्या है सत्य है, आपको भी उनके साथ में रहना चाहिए। मैंने कहा कैसे भाई साथ दे दूँ मैं, जब उनका भंडाफोड़ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तुम लोग भी बोल लेंगे महाराज आप तो बोल रहे थे बहुत सच्चे है, ये है, अब फिर वो तो ऐसे हो गया, तो उन यही भक्तों के सामने ही मेरे को मुँह मेरा काला हो जाएगा। इसलिए जो है मैं बहुत सोच समझ करके जो है किसका साथ देता हूँ। इसलिए आप रामायण कथा कीजिए, भागवत कथा कीजिए, ये सब दरबार फरबार क्या लगाने की जरूरत है, अगर है नहीं कुछ तो। केवल भगवान का भजन कीजिए, लोगों को भक्ति में जोड़िए, अन्न क्षेत्र खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, जो कर रहे हो करिए। ये इसी में कोई ऑब्जेक्शन कोई उठाएगा नहीं, है ना। सब लोग कर रहे हैं, ये कथा प्रवचन है, भगवान की कथा है। हाँ, ये फिर अलग चीज़ है कि कथा में आप जो कितने आजकल सो नए नए छोकरे आ गए हैं, उनको बोलने का ढंग नहीं है, कभी क्या बोल लेता है, कभी क्या बोल लेते हैं। जैसे कथाकार यहाँ पर आए थे, बोले कि ये नाम जपने से कुछ नहीं होगा, हृदय में जब प्रेम जगेगा तब कुछ होगा। ये अब बताओ, ऐसे ऐसे कथाकार कोई एक लड़की बोल रही थी गंगा नहाने से पाप नष्ट नहीं, अरे पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि ना सब पापी लोग जाकर वहाँ पर गंगा में नहाते हैं, पाप वहाँ पर छोड़ के चले आए, तो गंगा जी में पाप भर गया है, इसलिए वहाँ नहाने से पाप और अपने शरीर में आ जाएगा। अब बताओ, उसको मैं गाली दूँ क्या करूँ, उसको कहीं मिल जाएगा तो पटक पटक के मारूँ, उसको ब्यास गद्दी से ही लात मार के नीचे उतार दूँ मैं। ऐसे ही सब कथाकार बन के चले आते, कुछ ढंग नहीं बोलने का। तो कथा प्रवचन रामायण भागवत कीजिए, लेकिन संयम से कीजिए, जो शास्त्र प्रमाणित बात कीजिए, जो अनुभव जिसको है, ज्ञान है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, संत साधु महात्मा जो तपस्या किया हो, बुजुर्ग हो, ऐसे लोगों के मुँह से जो अनुभवी हो संत सुनना चाहिए। ऐसे लल्लूपन जो कोई भी अपना जो है थोड़ा सा बाल लंबा करके, अपना जो है थोड़ा सूट फूट पहन के, लिपस्टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं, अपने पीछे संत लिख करके, ऐसे लोग का जो है बड़ा सावधान से सुनना चाहिए। नहीं तो क्या क्या बोल लेंगे, क्या क्या दिमाग में भले भाले, और तो कुछ जानते हैं नहीं, जो बोल दिया उसको जो मान लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा सबके कथाकारों के लिए, आपके लिए कहूँगा, जो भी वहाँ पर कथा प्रवचन आप कीजिए, प्रमाणिक बात कीजिए, सत्य बात कीजिए, ये सब कीजिए, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। सब लोग कथा प्रवचन में कौन विरोध करेगा, भागवत का कौन विरोध करेगा, सब आपके साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन ये जो झाड़ फूंक ये सब जो है मन की बात जानना, परिचय छिप गया, ये सब करने से बहुत सारे शंकाएं, बहुत सारे बवाल, बहुत सारे लफड़ा पूरा देश में खड़ा हो गया है। इसलिए जब अगर है तो प्रमाण दिखाया कर कहिए, नहीं तो मत कीजिए। ये छोटी मोटी चीज चमत्कार ये सब तो सबके पास होता है, लेकिन जब सामने आएगा तो प्रमाण देना पड़ता है। इसलिए मैं बागेश्वर वाले को जो है ये सलाह दूंगा, अगर आपके पास नहीं है कोई चमत्कार, तो सबसे क्षमा मांग करके रामायण भागवत कथा कीजिए, लोगों को धर्म में जोड़िए, भक्ति कीजिए। जो ये सब करने से आपका कोई विरोध नहीं करेगा, सब साथ में रहेंगे, आपका भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। जय श्री राम।